आप सब हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी क्लास में मैथ की मासा और लासा चल रहा था। कल की क्लास में हम पहले तो आपको मासा पर साधारण प्रश्न, लासा क्या होता है, साधारण प्रश्न बताए थे। कल की क्लास में हम आपको बताए थे मासा के शेष पर आधारित, मासा के शेष पर बता दिए थे। आज लासा के शेष पर आधारित प्रश्न है। बारी बारी से सभी चैप्टर वाइज, सभी टॉपिक वाइज आपको क्लास करवाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है। लासा पर शेष किस तरीके से आते हैं, जैसे कि मासा में एक संख्या दे रखी थी जो सभी से शेष बचती थी, वही लासा में भी होता है। एक होता है प्रत्येक संख्या का अलग अलग शेष बचता था जो क्रमशः करके दे रखा होता था। दूसरा होता है एक शेष बचता है, उसमें अलग था। लासा में कहा जाएगा कि 4 अंकीय, 5 अंकीय, 3 अंकीय संख्या बताएं जो इतना शेष बचता है। आज को हम आपको लासा से संबंधित सभी के प्रश्न करवाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। पहले इन संख्याओं को भाग देते थे मासा में, और लासा में इन संख्याओं से भाग देंगे। पहले तो हम लासा निकाल लेते हैं, शेष को हम बाद में देखेंगे। लासा निकालेंगे। लासा निकालने का क्या है, 8, 9, 12 और 15। इसका लासा निकालेंगे इस तरीके से। सभी संख्याएं, पहले तो 3 संख्याएं किससे कट रही हैं, 1, 2, 3 से कट रही हैं। तो हम ज़्यादा संख्याएं पहले काटेंगे। यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे। अब देखो, दो संख्याएं 4 से कट रही हैं, 2 से कट रही हैं। डायरेक्ट हम 4 से यहाँ पर काट लेंगे, 2 से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। अब ये संख्याएं, प्रत्येक संख्या आपस में कट रही है। मासा में क्या था कि जब सभी संख्याएं कटती थी तभी देखते थे, और जो इधर आता था उसको देखते थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सभी को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5। यही है ना। सभी संख्या देखो लिख गई हैं। तो चलिए, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 चौक 120, 120 तियां 60, मतलब कि वह 36, 360। ये आया आपका लासा। इसने क्या कहा, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। शेष बचाने के लिए हमको इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। जो शेष बचेगा वो हम जोड़ देंगे। 360 प्लस 1 बराबर 361। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जब इस तरीके से हल करेंगे, एक संख्या कोई दे रखी होगी जो प्रत्येक दशा में शेष बचेगा, तो हम लासा निकाल के उसमें जितना जोड़ देंगे। ठीक है। अगले सवाल में हम माइनस करेंगे। माइनस कब करेंगे ये भी समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। लासा निकाल के हम जितना शेष होगा उतना जोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं हम आपको जो इससे अलग है। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है जो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। वहां पर एक मान दे रखा था, यहाँ पर अलग अलग मान दे रखा है। यहाँ दे रखा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6 और 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। अब ये अलग अलग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनके अंतर लेंगे। 4 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, अंतर कितना, 1। 5 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, अंतर कितना है, 1। 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, 1। 7 से भाग देने पर 6 शेष बचता है, अंतर आता है 1। 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, अंतर आता है 1। वहां डायरेक्ट दे रखा था 1, यहाँ पर 1 मैंने निकाल लिया है। ठीक है, ये 1 आपको याद रखना है। अब हम इसका लासा निकाल लेते हैं। इसका लासा होगा 4, 5, 6, 7 और 8। कोई संख्या ज्यादा तो कट नहीं रही है, बस ये 2 हैं। इसको डायरेक्ट 4 से काट लेते हैं। 2 से काटते हैं, पहले 3 संख्याएं कट जाएंगी। 2 से काटेंगे तो 2, 5, 3, 7 और 4। अब यहाँ पर 2 से काट लेते हैं, 2 संख्याएं कट रही हैं।
1, 5, 3, 7 और 2। आपको अलग अलग कट रहे हैं तो उनको गुणा में लिख सकते हैं। 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 2। इनकी गुणा करेंगे हम। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी वो 40 के 120, 62 84 मतलब कि 840। यही है ना, ये लासा आया है इन संख्याओं का। अब शेष बचाना है हमको। ये मान जो आया है, पहले जब डायरेक्ट 1 दे रखा था तब हम जोड़ रहे थे, यहाँ हमने निकाला है। देखो सभी में समान अंतर आ रहा है। जब समान अंतर आएगा तो जो अंतर होगा उसको हम माइनस कर देंगे। -1 बराबर 839। अंतर समझ में आया आपको? और यही हमारी संख्या हो जाएगी। इस संख्या को इनमें से हम किसी से भी भाग देंगे तो इतना शेष बचेगा जितना बताया गया है। आपको समझ में आ गया होगा। जब एक संख्या खुद दे रखी हो तो हम जोड़ेंगे, जब हम अंतर निकाल लेंगे एक और समान अंतर आएगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और आपके सामने। ये रहा आपके सामने सवाल। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 15, 20, 25 शेष बचे? भाग किससे हमको देना है? 20, 25 और 30 से। शेष कितना बचाना है हमको? 15, 20, 25। यहाँ अंतर लेंगे तो ये 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, मतलब समान अंतर आ रहा है। समान अंतर आ रहा है तो इसको हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ 5 अंकों की बात करी। पहले तो हम संख्याओं का लासा निकाल लेते हैं 20, 25 और 30 का। ठीक है, लासा निकालेंगे। 5 से काटेंगे, सीधे सीधे 5 से कट रही है सभी संख्याएं। 4, 5, 6। अब 2 से काटेंगे तो 2, 5, 3। अब कट नहीं रही हैं, नहीं कट रही हैं तो सबकी गुणा करा देंगे। 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 तिया 300। लासा क्या आया है? 300। 300 आया है। अगर सीधे सीधे पूछ देता कि वह संख्या ज्ञात करें जिससे इतना इतना शेष बचे तो हम यहाँ 5 माइनस कर देते। लेकिन हमसे क्या कहा है? 5 अंकों की। मेरे पास कितने अंकों की है? 3 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? ये होती है ना? लासा इतना है, 5 अंकों की चाहिए ना, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस संख्या को जो आया है उससे भाग देंगे। ठीक है, 3 तिया 900, यहाँ बचेंगे 100, ये 0 उतारेंगे 1000 हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर 3, फिर 900 बचा 100। देखो अगर हम 100 इससे घटा देंगे, 10,000 से 100 घटाएंगे तो 4 अंक की बचेगी। तो हम क्या करें, यहाँ पर 300 बना दें। 300 है ना, 300 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे? 200। मतलब अगर इसको हम 4 से करते हैं तो आ जाता, समझ रहे हो? ये 33 भाग 300 का 33 गुणा होगा तो 9,900 बनेगा, जो कि 4 अंकों का रहेगा। मुझे चाहिए 5 अंकों का, तो 300 को हम गुणा कर दें इसमें एक जोड़कर, कितना? 34। ठीक है, ये कितना आएगा? इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,200। ये लासा है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। पहले तो क्या था, इसमें 5 जो घटा दिए थे बस आंसर आ गया था। लेकिन मुझे क्या बताया है? 5 अंकों की। 5 अंकों की ये संख्या है जो इन सभी संख्याओं से सबसे छोटी संख्या, जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। चाहे तो आप करके देख लेना। लेकिन मुझे 5 शेष बचाना है। शेष बचाने के लिए अगर सीधे सीधे बोल देता, 5 नहीं 15, 20, 25 शेष बचाना है, जो कि अंतर आ रहा है 5। ठीक है, इतना शेष बचाने के लिए हमें इसमें से 5
माइनस करने पड़ेंगे, बचेगा आपके पास 10,195 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? पहले जितने अंकों की कहा उतने अंकों की हम संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो जोड़ घटाना या शेष बचेगा उसको हम अपने हिसाब से हल कर लेंगे। ठीक है, ये 10,200 संख्या जो 5 अंकों की सबसे छोटी जो इन सभी संख्याओं से कटेगी, मुझे शेष बचाना 15, 20, 25, तो मैंने 5 माइनस कर दिया। इस संख्या को अगर भाग दोगे तो इतना इतना माइनस शेष बचेगा। अगर सीधे सीधे बोल देता कि 5 शेष बचेगा तो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए, तीन क्वेश्चन 3 तरीके के बताए हैं। चौथा क्वेश्चन चौथे तरीके का होगा, लेकिन वो भी शेष पर ही आधारित होगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर क्रमशः 10, 13, 20 शेष बचे। पिछली बार एक संख्या कहा था 5 अंकों की, 4 अंकों की, जो भी कहे तब उस तरीके से। इस बार का इसके निकटतम, अब इसके निकटतम 2 संख्याएं होती हैं। पहले तो इनमें भाग मुझे देना है 15 से, 18 से और 25 से, है ना। शेष कितना बचेगा? 10 बचेगा, 13 बचेगा और 20 बचेगा। अंतर कितना आएगा? 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। इसको हम एक जगह लिख लेते हैं 5। ठीक है, समझ रहे हो? इनका लासा निकाल लेते हैं। 15, 18 और 25 लासा निकाल लेते हैं। चाहे तो 3 से काट लो, चाहे 5 से काट लो, दोनों सिचुएशन में 2 ही संख्याएं कटेंगी। तीसरी संख्या मुझको दोबारा से काटनी पड़ेगी, तो हम पहले 5 से काट लेते हैं। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 18 रहेगा और यहाँ 5 आएगा। अब हम 3 से काट लेते हैं। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 5 आएगा। अब इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, वही बात रहेगी, मतलब इनके गुणनखंड 3 गुणा 2 रहेगा। एक एक संख्या कटेगी, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं 5 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 5। गुणा करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये रहेगी, 5 के साथ जो सम अंक दे रखा है उसकी गुणा पहले करा लो, गुणा सहज हो जाती है। जैसे 5 छक्का 30, 30 पंजे 150, 150 तिया 450, आ गया ये लासा। ठीक है, 450 लासा आया है, लेकिन मुझको कहाँ ले जाना? 2000 के निकटतम। 2000 के निकटतम 2 संख्याएं होंगी, समझो। 2000 है ये, इसके निकटतम एक 1999 होगी और एक 2001 होगी। दोनों संख्याएं निकटतम है, इसमें एक कम है, उसमें एक ज्यादा है। ठीक है, यहाँ 98 ले लें, यहाँ 2 ले लें। देखो दोनों का अंतर है इस तरीके से, लेकिन निकटतम ज्यादा कौन सी होगी? कोई ना कोई तो अधिकतम निकटतम आएगी ही। जैसे ये 1999 और ये 2002 है, ये एक कम है और ये 2 ज्यादा है, मतलब एक कम वाली ज्यादा निकटतम है, जहाँ एक का अंतर है वहाँ इस तरीके से ही। ठीक है, अब 450 का भी ऐसे ही आएगा कुछ। 2000 के पास पहुंचाने के लिए मुझे पहले तो हम इसको 3 से गुणा 4000 भाग ही दे लेते हैं, उस तरीके से ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 450 से भाग देंगे तो एक तो 3 जाएगा बार, हो जाएगा 1600, 4 जाएगा, हो जाएगा 1800। 200 शेष बचा है, यहाँ 200 शेष बचा है ना। अगर अब हम इसको 450 करेंगे तो दूसरी संख्या, एक तो ये 1800 रहेगा, इसके 2000 के निकटतम 1800 रहेगा, 1800 रहेगा जो इसका गुणांक है। दूसरा हो जाएगा 2250, चाहे तो आप देख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये 2 संख्याएं हैं जो इसके निकटतम है। ज्यादा निकटतम कौन? 250 ज्यादा या 200 कम? 200 कम वाली ना, तो हम कौन सी लेंगे? 200 कम वाली। निकटतम की बात कही है, यहाँ 200 का अंतर है और यहाँ 250 का है, तो निकटतम यही हुई ना 1800। जो 1800 हुई है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। हम अलग लिख लेते हैं यहाँ नीचे ही 1800। ये संख्या ऐसी है
जो इन सबसे भाग चले जाएगी, लेकिन मुझको शेष कितना बचाना है, इतना शेष बचाना है। कितना अंतर आ रहा है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, बराबर आएगा 1795 और यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर एक बार समझ ना आए तो रिवाइंड करके देखिए, फिर भी समझ ना आएगी तो हमको पॉइंट में बताइए, हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएम आपको कंप्लीट करवाएंगे। 4 क्लास हो चुकी हैं, आज के लिए इतना काफ़ी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। समझ में आ रहा होगा, कभी कभी वीडियो ऑफरिंग कर जाती है।